थे। इमाम मालिक भी उस वक्त तक रफ़ेदैन करते थे और सीने पे हाथ बांधते थे जब तक कि बादशाह ने उनके दोनों हाथों को मार मार कर इतना बुरा ना मारा कि उनके हाथ वो उठाने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा आज मालिक के हाथ जो नीचे रखते हैं, क्योंकि वो उठा नहीं सकते थे, आज ये लोग नीचे रख रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक हनफी जब पढ़ता है कहता है अबू हनीफा ने कहा ऐसे पढ़ो, शाफई ने कहा, मालिकी ने कहा, हम्बली ने कहा, नबी ने कहा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 692 में, सल्लू कमा रायतुमूनी सल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। नबी ने कैसे पढ़ा? पूरे जितने भी खुलाफाए राशिदीन थे, इनकी नमाज की जितनी भी दलाइल आती हैं वो पूरी सीने पर हाथ और रफ़ैदैन की आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि रफ़ैदैन बुत उस जमाने में लाते थे, जो लोग कहते हैं रफ़ैदैन करने के लिए बुत बगल में रखकर लाते थे, ये मन घड़त वाकया है, इसकी कोई दलील नहीं। अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, हो बुत रखकर आते थे, तो बेवकूफ को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, पहली रकत के वक्त भी अल्लाह अकबर बोले तो बुत गिर जाते, बार बार की जरूरत ही नहीं है उसको। अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने फरमाया, बहीकी में रिवायत है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर रफ़ैदैन के नमाज पढ़ते कभी भी नहीं देखा, यहां तक कि वो अल्लाह से जा मिले। अब जो झगड़ा है, चलिए मैं अगर कोई अच्छे हनफी आलिम के साथ बैठ जाऊं और उनसे मैं पूछूं क्या रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे? है कि नहीं है? है कहेंगे। अल्लाह की कसम है, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, अगर रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है और मैं जिंदगी भर वो सुन्नत पकड़ लूं, मेरा रब मुझे नबी की सुन्नत पर चलने की वजह से जहन्नम में नहीं डालेगा। लेकिन अगर रफ़ैदैन नहीं करना ये सुन्नत नहीं है नबी की, मैंने जिंदगी भर रफ़ैदैन नहीं किया, मेरे जहन्नम में जाने के पूरे इम्कानात बन गए। और अबू हनीफा क़यामत में बरी होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह इनसे खुद पूछिए, ये लोग मेरे नाम पर डालकर कह रहे थे मस्जिदों में अपने कि अबू हनीफा ने कहा है अगर कभी मेरी कोई बात टकराए कुरान हदीस से, मेरी बात छोड़ दो, नबी की बात ले लो। अल्लाह की कसम, इसीलिए तो वो इमाम है। अगर वो ये कहते कि नबी की बात छोड़ दो, मुझे ले लो, कोई बोल सकता नौज़ बिल्लाह? अच्छा, मैं हमारे हनफी भाइयों से पूछता हूं, भाई जब रफ़ैदैन आप मानते हैं कि सुन्नत है, तो जिंदगी में एक आध बार तो रफ़ैदैन की सुन्नत अदा कर लो। सुन्नत छोड़ दिया जिंदगी भर नबी की। अगर सुन्नत है तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए। कोई कुरान या हदीस की दलील से बताओ जिसने नबी की किसी, अरे सहाबा तो कैसे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते हुए जा रहे हैं, सहाबी को कहते हैं थोड़ा रुक, एक चट्टान के पास जाते हैं, तहारत के लिए जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठकर खड़े होते हैं, आ जाते हैं। वो सहाबी कहते हैं अजीब अमल किया तुमने, ऐसे गए जैसे तहारत आ रही थी, वहां बैठे, तहारत भी नहीं बनाई, वैसे ही आ गए। बोले कि मैं एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था, वो यहां पर तहारत से फारिग हुए, मैं सिर्फ बैठने तक सुन्नत अदा कर सकता था, वो अदा कर दिया। वहां ये जज्बा, सहाबा खुलफाए राशिदीन पूरे रफ़ैदैन कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रफ़ैदैन से पढ़ रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह हमारी जो वेबसाइट है irefworld.net, उस पर जाइए, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम होम पेज पर एक वो है, उसमें जितने भी सलाह से रिलेटेड ऑथेंटिक रेफरेंसेस हमने डाले हैं, डाउनलोड कीजिए। मेरे जवाब का मतलब, मैं हनफी, शाफई, हम्बली, अहले हदीस का झगड़ा नहीं छेड़ना चाहता, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर कौम इस झगड़े की वजह से चाहती है कि नबी की सुन्नत जाहिर ना हो, मेरा गला जब तक नहीं दब जाएगा, मैं नबी की सुन्नत बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये मालूम करना है कि दावत कबूल करना भी एक नबी की सुन्नत में से है। अगर फातिहा या 11वीं की दावत है तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताइए आप ज़रा। माशाल्लाह, बहन ने सवाल किया है कि दावत कबूल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है, तो क्या फातिहा और 11वीं की दावत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहन, सुन्नत किसको कहते हैं? जो नबी करके बताए वो सुन्नत। असल अरबी लफ्ज जो सुन्ना है वो अरबी के रूट वर्ड सिन से निकला है। सिन, सिन के माने होते हैं जिस चीज को बार बार किया जाता है। अरबी में आप जो छुरी को लेकर घसते हैं ना तेज करने के लिए, उसको सिन वाला अमल कहते हैं, क्योंकि आप उसको बार बार घस रहे हैं तेज करने के लिए। सुन्नत वो अमल जो बार बार किया जाता है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बार बार किया जाता है, ये सुन्नत है।
11वीं ये कहकर मनाई जाती है कि 11 रबी उस सानी को, 12 रबी उल अव्वल को कौन पैदा हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके मुताबिक, वो भी उस जमाने में कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न था डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। इख्तिलाफ है, जो रिवायतें आती है उसमें 9, 11, 12 का इख्तिलाफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। 12 आमतौर पर मान लिया गया है, चलिए 12 रबी उल अव्वल को पैदा हुए। 11 रबी उस सानी को शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो 11वीं मनाई जा रही है। सुन्नत आपने क्या कहा, क्या होगी सुन्नत? जो नबी करके बताओ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी 125 साल के बाद पैदा हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वीं की दावत में जाने का सवाल ही नहीं उठता। रहा फातिहा, अल्लाह के नबी जहां पर शॉर्टकट सिखाए वह लॉन्ग रन है, जहां लॉन्ग रन वह शॉर्टकट। कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खाने के लिए जब तुम बैठो बिस्मिल्लाह बोलो। नहीं, हम बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, पूरा फातिहा पढ़ते। फिर सवाल, नहीं भाई फातिहा नक्को पढ़ो, कहां बोले? फातिहा मत पढ़ो, कहां बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे भाई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया खाने के पहले के आदाब का, अगर वो खाने के पहले के आदाब में मैं उसके अलावा कुछ भी करता हूं, वो जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सुन्नत बताई खाने से पहले, चाहे दावत में खाओ, घर में खाओ, ईद के दिन खाओ, वलीमा खाओ, कुछ भी खाओ, जब खाना पेश किया जाए बिस्मिल्लाह बोलकर खा लो। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी पढ़ूंगा जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर छींकने के बाद क्या बोलना चाहिए? ना मैं पूरा सूरह फातिहा पढ़ दूं, क्या होता? तो उसकी मिसाल कैसी है? इंसान को बीमारी आई तो कहां जाता इलाज को? किसके पास जाता? आखिरत के बीमारियों का इलाज के लिए डॉक्टर अल्लाह किसको बनाकर भेजे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर आपको एक कॉम्बीफ्लैम दिन में एक बार खाओ बोला। मेडिकल हॉल पे बेचारा गाउंटी था, पहली बार आके अपने अपोलो के मेडिकल हॉल पे गया। क्या वाह, क्या मेडिकल हॉल है रे, गांव में तो दिखती नहीं ऐसी। एक काम करो भाई, पूरे दवाएं दे दो बोला। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डॉक्टर एक खाओ बोला ना। नहीं, दवा कहीं को खाते बोलो? अरे अच्छे होने को खाते, मैं पूरे खाता हूं। क्या होता उसके बाद? क्या होता उसके बाद? न मालूम, ट्राई करके देखो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हमारे सबसे प्यारे डॉक्टर है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फातिहा नहीं पढ़ा तो आप पढ़े तो वैसे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ताला आपको पूछते, अच्छा देख, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा नहीं बोले, तू फातिहा दिया, सहाबा नहीं दिए, तू नेक या सहाबा नेक? कहां हो लगा, पढ़े नहीं ना फातिहा तो भी नेक। फातिहा पढ़े नहीं हो लोग, कैसा नेक? तो ये बेचारे हमारे बाज लोग लेके आते, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दावत में गए तो वहां पे पढ़ के फूक के खाए। पढ़ के फूक के खाए तो सूरह फातिहा उन्होंने नहीं पढ़े, वहां नहीं आया सूरह फातिहा पढ़े बोल के। क्या पढ़े वो अल्लाह को मालूम है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर फूक कर खा लिए तो 5 आदमियों की जगह 500 खाए, मुजज़ा था। तू पढ़ा तो अकेला खा लेता बेटा, ऐसा भी बरकत चले आती उसकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस मुजज़ा था, उसको हर जगह नहीं मिलाना। दावत में जाना सुन्नत है, मगर कौन सी दावत में जाना? वो जो सुन्नत के मुताबिक दावत हो। अगर आप कोई वलीमे में गए हुए हैं, वहां नाच गाना चल रहा, तो आपको बाहर निकल जाना है। खाना अगर वहीं बैठ के खाए, खाना खाना हलाल हो गया, वहां वक्त देना पूरा हराम हो गया, जिस पर पूछ है। तो ऐसी दावत में जाना जहां सुन्नत है। अगर कहीं आप गए, अरे नहीं भाई उतने बड़े आदमी आप कहां निकल के चले आ रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। उनका नहीं, उनके पूरे खानदान का दिल टूट के चिकना चूर हो जाए। मेरे नबी का क़यामत में मेरे को देखकर दिल नहीं टूटना कि मेरा उम्मती था लेकिन मेरे खिलाफ किया गया। वो है, उम्मीद आपका जवाब हो गया।